सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों के यहाँ पे आ रही है कि कैसे सर आरसीएम के ट्रांजैक्शन को समझा जाए। हो गया ठीक, ये कैमरा ऑन है, चलिए ठीक। तो सबसे पहले बेटे कैसे आरसीएम के ट्रांजैक्शन को समझा जाए, यहाँ पे बहुत सारी क्वेरी आई ठीक, जिसे कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हमने बताया था अभी तक जीएसटी में दो टेक्निक है, दो मेथड लगते हैं। यानी जीएसटी की अगर हम बात करते हैं बेटे, जीएसटी में टू टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, इनवॉइस को अपलोड करते हैं, चढ़ाते हैं और आगे के टैक्स फाइल करते हैं जीएसटी फाइल। तो टेक्निक कौन सी? एक बेटे फॉरवर्ड मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म। एक दूसरा बेटे आरसीएम है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक, आरसीएम का केस लगता है ना, एक नॉर्मल है, एक आरसीएम है। नॉर्मल हम आपको काफी दिन तक समझाते रहेंगे कि नॉर्मल में सेलर ऑलवेज लायबल टू पे जीएसटी। सेलर क्या करता है, जब भी सामान बेचेगा परचेजर को खरीदने, उससे क्या अपना पैसा लेगा प्लस जीएसटी का पैसा लेके गवर्नमेंट को, अपना पैसा अपने पास, जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को सबमिट कर देगा। तो लायबिलिटी किसके बेटे? सेलर की, फॉरवर्ड मैकेनिज्म में। और ये हिंदुस्तान में 99 या 95 to 99% चल रहा है। ठीक है, तो आरसीएम में कुछ ही केस हैं जो गवर्नमेंट ने डाले हैं। वो आरसीएम के केस कैसे आपको बनते हैं, कैसे नहीं समझ में आते, या क्या होता है बेटे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इसमें परचेजर लायबल टू पे जीएसटी। परचेजर अभी तक क्या हुआ, सेलर लायबल टू पे जीएसटी, अब क्या है बेटे, परचेजर लायबल टू पे जीएसटी। इसके बड़े सारे केसेस हैं। पहला केस जैसे बेटे मैं बता दूं, जैसे अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, पहला पॉइंट ये इसे डिस्कस कर लेते। या दूसरा पॉइंट है जब आप अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हो, जब आप अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हो। ठीक, हम रजिस्टर्ड है लेकिन हमने रजिस्टर्ड किससे परचेज किया? अनरजिस्टर्ड डीलर से। ठीक, तो अनरजिस्टर्ड की बेटे कैपेसिटी ही नहीं है। अभी अनरजिस्टर्ड डीलर क्या है? सेलर है, लेकिन उसकी कैपेसिटी ही नहीं टैक्स वो काट ले और काट के गवर्नमेंट को जमा करे। क्योंकि गवर्नमेंट कैसे लेती है? पोर्टल के थ्रू लेती है। तो पोर्टल पे बेटे जिसका जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होगा, उसी का यूजर आईडी पासवर्ड होगा, वही जीएसटी पोर्टल को ओपन कर पाएगा, वही आगे काम कर पाएगा, है ना। और ये मैंने पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम बता दिया किसके लिए मैंडेटरी है, किसके लिए ऑप्शनल है, किसके लिए वॉलंटरी है कि जीएसटी में रजिस्टर्ड करा लीजिए अपने आप को। ठीक, ये हमने आपको समझाया था और आगे क्लासेस में बराबर बताते रहेंगे। तो आज से मुद्दा था आरसीएम का कैसे ट्रांजैक्शन होते हैं और कैसे हम उनका टैक्स फाइल करते हैं। अच्छा, अनरजिस्टर्ड डीलर से जब हमने परचेज किया, है ना, हम परचेजर है लेकिन हम है रजिस्टर्ड डीलर, और सेलर क्या हुआ? सेलर हुआ आपका अनरजिस्टर्ड डीलर, उसने हमें सामान बेचा। अब वो जीएसटी तो हमसे ले नहीं पाएगा, तो उस केस में गवर्नमेंट ने कहा पहले तो अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान मत खरीदिए, क्योंकि B2B है ना, सारे ट्रांजैक्शन लगे, अल्टीमेट कंज्यूमर पे तो बर्डन जाएगा जाएगा टैक्स का, क्योंकि उसके पास भाई वो सिर्फ कंजम्पशन के लिए सामान खरीद रहा है ना, उसका तो बाद में लास्ट में रोल है। मेन पहला है B2B सप्लाई कि देखिए किसी बिजनेसमैन ने बिजनेसमैन से परचेज किया, अगर पहला बिजनेसमैन आपका अनरजिस्टर्ड डीलर है, उससे आपने सामान परचेज कर लिया, तो गवर्नमेंट ने पहले तो कहा कि नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मना करते हो, तो उस केस में परचेजर लायबल टू पे जीएसटी, क्योंकि मेरे पास जीएसटी नंबर होगा। इस केस में बेटे जितनी हमने इनसे सामान खरीदा होगा, ठीक है, तो जब हम बेटे सामान जितना भी खरीदा होगा वो आरसीएम में चढ़ेगा। देखिए जब हम जीएसटी 3B की लायबिलिटी फाइल करते हैं, वहां पे आउटवर्ड सप्लाई होता है। ऐसे ही मान लीजिए अगर कंपोजिशन में है तो भी आउटवर्ड टैक्स सप्लाई, रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई तो नहीं करी है, तो अगर रिवर्स सप्लाई वाली हमने करी है तो वहां पे बेटे फुल रेट से जीएसटी पड़ जाएगी। ठीक, ऐसे लेकर मान लीजिए हम रेगुलर डीलर है, 3B फाइल कर रहे हैं, तो वहां पे एक तो नॉर्मल है सेलर ऑलवेज लायबल टू पे, लेकिन अगर आरसीएम भी करा तो आरसीएम में वो दिखेगा, पोर्टल पे वो दिखेगा, यानी परचेजर इस केस में लायबल होता है। ऐसे ही इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया से अगर हम बात करते हैं, जीएसटी जब भी हमने अपने यहाँ रजिस्टर्ड करा ली, हम तो इंडिया में हैं लेकिन इंडिया से बाहर के सामान मंगा रहे हैं, तो बाहर इंडियन जीएसटी तो बनी नहीं,
उस कंट्री का टैक्स लगा होगा ना उस पे, वो वहीं वहीं अपनी गवर्नमेंट को देगा, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को थोड़ी मिलेगा। तो यहाँ क्या है, जब भी आप परचेज करोगे विद इन स्टेट या आउटसाइड स्टेट तो गवर्नमेंट को जीएसटी देनी पड़ती है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने कहा जैसे कि अगर जीएसटी होल्डर पर्सन इंटर स्टेट से परचेज करता है, सेम यहाँ पे ये बात हम कर देंगे कि वो उसने आउटसाइड स्टेट से, आउटसाइड इंडिया से परचेज किया, ठीक आईजीएसटी लगेगी। लेकिन बेटे यहाँ पे कैसे लगेगी, यहाँ पे इंडिया से बाहर बैठा सेलर उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि इंडिया में जीएसटी को जमा कर पाए, वो तो बाहर अपना बिजनेस कर रहा है और कोई टैक्स क्यों देना चाहेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि जो इंपोर्टर इनटू इंडिया, जो इंपोर्टर इंडिया के अंदर है या जिसने सामान परचेज किया इंडिया में, उस केस में परचेजर लायबल टू पे जीएसटी, यानी इंडिया के अंदर अगर हम हैं तो हम जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेंगे। लेकिन बेटे सेलर कैपेसिटी नहीं, परचेजर कैपेसिटी में वो हो जाएगा बेटे आरसीएम का केस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अभी हमसे सेलर लेता था जीएसटी, सेलर जमा करता था, अब सेलर नहीं, अब हम परचेजर हैं, अब हम किसी को देंगे नहीं, हम ही जीएसटी अपनी देखेंगे कि सामान पे कितनी बनी, 18%, 28%, जो भी एचएसएन में रेट क्लासिफाई करे होंगे उस रेट से जीएसटी हम अपना देखेंगे कि हमने 1 लाख का सामान परचेज किया है, इस पे 18% जीएसटी है, 18,000, यानी अगर टैक्सेबल वैल्यू अगर पड़ेगी आरसीएम पे कितनी बेटे 1 लाख की, और जीएसटी जमा हो जाएगा, आईजीएसटी जमा हो जाएगा उसमें कितना 18,000 रुपए, अगर केस ये है आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अगर विद इन स्टेट है तो बेटे नॉर्मल रेट लग जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी विद इन स्टेट हम परचेज कर रहे हैं तो यानी परचेजर लायबल टू पे जीएसटी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि सेलर जब लायबल होता था तब हमें क्या मिलता था, आईटीसी क्लेम मिलता था, क्या यहाँ पे आईटीसी क्लेम मिलेगा, तो बेटे मिलेगा, ठीक मिलेगा। लेकिन जब हम गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट कर देंगे कि आरसीएम हमने पे कर दिया टैक्स, देन आईटीसी क्लेम हम सेम पैसे एज इट इज उठा पाएंगे, तो पोर्टल हमारा हमें बता देगा बेटे। और इसमें कोई क्वेरी, और इसके बाद और भी सारे केसेस आएंगे, वो भी हम सारे डिस्कस करेंगे। अभी इंपोर्ट वाला हमने बता दिया, दूसरा आपका अनलिस्टेड डीलरशिप का, ठीक है। चलिए दर्शक